हैदराबाद बेगम बाजार स्थित भूलक्ष्मी माता मंदिर के भक्तों को यादव भवन में बाबू गुरु धन्नूलाल चौधरी, पापा भगत शिवराम पहलवान की ओर से भोजन की व्यवस्था की गई। भूलक्ष्मी माता मंदिर हुसैनजंगपुर चौरस्ता, जो जिसे धरती की माता कहते हैं, फूल की माता कहते हैं, घड़े की माता कहते हैं, और कई जैसा जैसा भक्त की भावना है उस भावना के हिसाब से माता जी को मनाता है। और माता जी वो जैसी जिस भावना से मानते हैं उसी प्रकार से पूजा पाठ करते हैं, उनको सब फल देती है। तो आषाढ़ मास के अंदर जो एक महीना जो बोनाल पूजा होता है, ये पूजा तेलंगाना का बहुत महत्व माना जाता है। तो इस पूजा में क्या है, एक साल में एक बार माता जी को कच्चे घड़े के अंदर चावल पकाकर दही और गुड़, नीम के डालियों के द्वारा माता जी को साका चढ़ाया जाता, जल चढ़ाया जाता और माता जी को चावल चढ़ाया जाता है, जिससे एक साल हर कोई ये चाहता है कि माता जी ठंडी, जैसे नॉर्थ के अंदर राजस्थान में ठंडी पूजा होती है इसे, और यहाँ पर क्या बोनाल पूजा बोलते तेलंगाना में, माता जी को मनाकर कि माता जी हमको हमारे बच्चों को आत्म सात सुख शांति से हमको प्रदान करें, ऐसी भावना ऐसी लेकर पूजा करते हैं। तो ये तेलंगाना का ये बोनाल पूजा बहुत महत्व माना जाता है। तो इस बार क्या है, हम हर साल बहुत बड़ी संख्या में बड़े पैमाने पे करते थे, हर कार्यक्रम भी अच्छे होता है, मगर इस बार जो कोरोना महामारी के कारण जो अभी जो अवस्था जो चल रहा ना, उसके कारण बहुत लोग भयभीत है, एक दूसरे से मिलने भयभीत है, कोई आने जाने देख ले, और इसका प्रभाव पड़ रहा भी, कई लोग ऐसे सफ़र हो जाए। तो इससे जो कोरोना का बहुत महामारी चल रही, तो इस बार हमने ये तय किया कि हर बार कई हज़ारों की संख्या में हमें कार्यक्रम करते थे, और सरकार की ओर से भी ये बोला जाए कि भाई तो कम से कम संख्या में करके आप कार्यक्रम करिए, धर्म का काम है, क्योंकि दवा और दुआ होना जरूरी है। सरकार की ओर से दवा दिया जा रहा है, और मंदिरों के द्वारा, धर्म के द्वारा उसको दुआ करके, प्रसादी पूजा करके, पाठ करके एक दुआ के रूप में हम आशीर्वाद मांग रहे हैं, आप हम सब भक्त लोग। तो उसी को ध्यान में रखते हुए इस बार यहाँ पर यादव भवन के अंदर हमारे चौधरी लोग जो ठहरे हुए हैं, हमारे धन्नूलाल जी, बदनलाल जी, पापा जी, हमारे राजा राम जी, ये सभी हमारे जयराज शिवराम भाई, गजानन, गोपाल चौधरी, ये सभी जितने जो यहाँ के जो ये यादव समाज के बड़े लोग हैं, ये उनके द्वारा यहाँ पर पूजा करने के लिए उनको यहाँ अनुमति दी गई है। कितने लोगों की भोजन की कम संख्या के अंदर कम से कम 500 आदमी की प्रसादी है, मगर जिससे हम थोड़ी दूरियां बनाकर एकदम नियारे जैसे जैसे आते भक्त लोग आ रहे वैसा वैसा भोजन प्रसाद दे रहे हैं और जा रहे हैं। तो इससे क्या आपके खास करके हमने ये क्या किया है, एक कार्यक्रम ये लिया है कि धन्वंती यज्ञ किया है। वो धन्वंती यज्ञ इसलिए है कि जितने रोगदायक, जितने बीमारियों का औषधि का बड़ा भगवान माना जाता है धन्वंती यज्ञ, तो उस यज्ञ को हमने मंदिर के ऊपर संपन्न किया है। तो उस यज्ञ को पूरा करने के लिए यादवकुट्टे से पंडितों को बुलाया गया, 5 पंडित आकर वेद मंत्रों के द्वारा उस कार्यक्रम को आज पूरा किए। उसके बाद में हर साल कलश यात्रा जिस प्रकार से निकलते, तो कलश यात्रा समूह के रूप में, बहुत कम से कम रूप में निकाला गया, और यहाँ पे प्रसादी का प्रसन्न किया गया। और हम ये चाहते हैं भगवती से कि इस बार जो धन्वंती यज्ञ करे बाद में हमको माता जी का ये भी परिचय मिला कि यही हम विश्वास है कि आने वाला जो भी कोरोना का जो महामारी है ना, इससे हमारी जो हैदराबाद की जनता, भाग्यनगर की जनता और माता जी को जो आके मंदिर में आके जो दर्शन करते, जो मानते, मानव जाति के लिए, एक के लिए, सारे मानव जाति के लिए ये धन्वंतरी एक अच्छा औषधि एक के रूप में यहाँ पर संपन्न किए है। उसमें सभी हमारे भक्त लोग हैं और हमारे समाज के लोग हैं, हमारे आजू बाजू जो पड़ोस के बड़े लोग हैं, इस सभी का सहयोग, हर बार हम इनके सहयोग के द्वारा ही हम इस कार्यक्रम को पूरा करते हैं, और हमारे बड़े लोग ठहरते हैं उस कार्यक्रम को पूरा करके श्रद्धा और भक्ति से करते हैं। और हमारे साथ देख रहे हैं मेरे पीछे सभी यादव भवन के ये करता धरता लोग हैं, अब इनके द्वारा, इनके भवन यादव भवन के अंदर इस कार्यक्रम को हम पूरा किए। जय माता।